नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा हमने पार्ट नंबर 5 हरियल ने रटना छोड़ा शुरू किया था। अब तक हमने पढ़ा था कि जो हरियल है उसने मुनि जी से जो भी 2 पाठ सीखे थे उन दोनों पाठों को उसने सभी तोतों को याद करवा दिया था। अब सभी मिलकर दोनों पाठों को याद करते और ज़ोर ज़ोर से बोलते। उनकी आवाज़ आश्रम तक भी पहुंचती थी। एक दिन सारे तोते एक शिकारी के जाल में फंस गए। उनमें हरियल भी था। हरियल सहित सभी तोते पहला गीत गा रहे थे। बिखरा दाना दे कभी न जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना। हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। ये पहला पाठ जो मुनि जी ने उनको सिखाया था। हरियल समझ चुका था कि हम सभी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। उसने सभी तोतों से कहा, हमने गीत केवल रट लिया है, समझा नहीं है। उन्होंने इसका जो भाव था वो नहीं समझा, सिर्फ इन शब्दों को अच्छे से याद कर लिया। हम सब जाल में फंस चुके हैं। थोड़ी देर में ही शिकारी आने वाला है, वह हम सबको ले जाएगा। सभी तोते चुप हो गए। सभी को दुखी देखकर हरियल ने कहा, हम सभी ने मुनि जी का दूसरा गीत भी तो याद किया है, उसे तो समझें। सभी तोते अपनी मूर्खता समझ चुके थे कि वो जाल में फंस गए हैं। उन्होंने पाठ जो है वो समझ करके याद नहीं किए, ऐसे ही रट लिए। सबने दूसरा गीत गाया और वैसा किया भी। अब क्या हुआ, दूसरा गीत जब गाया तो उसको उन्होंने समझा। अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझ कर राय बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, सभी सफल हो, आश्रम आओ आश्रम आओ। अब सभी ने इसके भाव को अच्छे से समझा कि हमें सबको मिल करके एक राय बनानी है और एक तरफ एक ही दिशा में उड़ते जाना है, जिससे क्या होगा, हम जाल से निकल जाएंगे। गीत को समझकर सभी एक ही दिशा में जोर लगाकर एक साथ सभी उड़े। आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी हुई। जाल सहित सभी तोते उड़ रहे थे। सभी ने मुनि जी के आश्रम में पहुंचकर जान बचाई। सभी तोते उड़कर कहाँ पहुँचे? मुनि जी के आश्रम में। हरियल तोते ने अपने साथियों की ओर से मुनि जी को प्रणाम किया और वचन दिया कि आगे से हमें जो भी पाठ पढ़ाया जाएगा उसे समझकर याद करेंगे, व्यवहार में भी लाएंगे। यानी कि जो भी हमें गुरु पाठ पढ़ाते हैं या कोई भी हमें कोई बात सिखाता है तो उसका भाव ज़रूर समझें। ऐसे ही रटना नहीं है। जब तक हम उसके भाव को नहीं समझेंगे तब तक उस पाठ को हम याद नहीं कर सकते और जीवन में उसको व्यवहार में भी नहीं ला सकते। तो इसलिए अगर समझ कर याद करेंगे तो उसको व्यवहार में भी ला सकते हैं। अब जब दूसरा पाठ उन्होंने समझा और उसको फिर व्यवहार में लाए तो उस जाल से वो निकल कर बचकर आश्रम में पहुंच गए। तो इसी तरह से हमें भी जो भी सिखाया जाता है उसे हमें अच्छे से समझ करके याद करना है। ठीक है बेटा, अब इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। आश्रम, जंगल में जहाँ ऋषि मुनि शिक्षा देते थे। आश्रम क्या होता है? जहाँ पर जंगल में ऋषि मुनि शिक्षा देते थे। झरना, पहाड़ों से बर्फ़ का पिघलकर नीचे पानी के रूप में गिरना क्या कहलाता है? झरना। जब झरना कैसा होता है? जब बर्फ़ पिघलकर पानी के रूप में नीचे गिरती है, तो यानी कि बर्फ़ नहीं गिरती, पानी गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं? झरना। चहचहाना, चिड़ियों की आवाज़ें। नटखट होता है शरारती। ठीक है, तो सभी ने पार्ट नंबर 5 को पूरा अच्छे से पढ़ना है, पूरा कंप्लीट। 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और बेटा जब तक हम समझ करके आगे नहीं चलते तो उस पाठ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए समझ करके 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके बेटा।